एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी का टिश्यू चैप्टर का एनिमल टिश्यू पार्ट। और अभी तक की वीडियोस में हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में जाना। आपको उसको देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। एनिमल टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस आर divided into 4 categories. So first of all, let us know कि कौन से फंक्शन एनिमल टिश्यूज को करने होते हैं। बेसिकली जो एनिमल टिश्यूज होते हैं उनको एक काम करना होता है प्रोटेक्शन का, दूसरा होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन का, तीसरा होता है कनेक्शन का, कनेक्टिंग बिटवीन द टू टिश्यूज, एंड चौथा होता है मैसेजेस ट्रांसमिट करने का। तो इसके बेसिस पे हमारे 4 तरीके के एनिमल टिश्यूज हैं, जैसे कि पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यूज। नाउ अब इस वीडियो में हम पहले एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि नाम एपिथेलियल, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। एपी मीन्स आउटर एंड थेलियल मीन्स कवर or layer or skin. So epithelial tissues means the tissues which are present in the outer parts of the animals. जो outer parts है उनको जो cover करते हैं, outer covering बनाते हैं सारे parts की। तो अब जैसा कि example हमारी skin हो गई, तो skin इन्हीं epithelial tissues की बनी है। तो क्या सिर्फ skin जो पूरी body में बाहर दिख रही है सिर्फ वही epithelial tissue की बनी हुई है? नहीं, जो हमारे बॉडी की इंटरनल लाइनिंग है, साथ साथ में हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स की आउटर और इनर लाइनिंग जो कि उसे सेपरेट रखती है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में सेपरेट रखती है, उस पूरी लाइनिंग को भी एपिथेलियल टिश्यूज से ही वो बनी होती है। तो एपिथेलियल टिश्यूज बहुत वाइडली हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में मिलते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उनमें फ्लैट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे स्टैक्ड रहते हैं। ठीक है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो नॉन सेलुलर होती है और उसके ऊपर सेल्स स्टैक्ड रहते हैं। और एपिथेलियल टिश्यूज का क्या फंक्शन होता है? देयर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट, एब्जॉर्ब, सीक्रीट एंड एलिमिनेट डिफरेंट थिंग्स. So let us one by one understand about the types of epithelial tissue. The first type of epithelial tissue is squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissues are basically made up of flat cells which are again placed on a basement membrane. Basement membrane में flat cells arranged रहते हैं और इनके बीच में intercellular spaces नहीं होती हैं, क्योंकि इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन का है, इसीलिए इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। जो भी चीजें अंदर बाहर जा सकती हैं वो सेल की परमिशन से, सेल के अंदर से होके जो सेल अलाउ करेगा उसी को अंदर आ सकती हैं और बाहर जा सकती हैं। हर चीज अंदर बाहर आना जाना नहीं कर सकती। तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। और जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं, मतलब ये 2 तरीके के हो सकते हैं, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। सिंपल मतलब जब स्क्वैमस टिश्यूज की सिंगल लेयर होती है तब उसे हम कहते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज, और जब उनकी एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होती है तब उसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज. नाउ व्हाट इज द फंक्शन? इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट एंड टू absorb the things. Then where these squamous epithelial tissues are found, the main example is skin. But in skin, the stratified squamous epithelial tissue is found. Why? Because skin is outside our body and it cannot protect our body with one single layer of epithelial tissue. तो यहाँ स्किन में जो होते हैं, स्किन में ज़्यादा लेयर्स पाई जाती हैं एपिथेलियल टिश्यू की, और जो उसकी सबसे टॉप मोस्ट सुपरफिशियल लेयर होती है वो केराटिनाइज्ड होती है। उसमें एक प्रोटीन होता है केराटिन. So and where else except for the skin, this squamous epithelial tissue is also found in mouth, the linings of the mouth, linings of the esophagus, alveoli, blood vessels, in our tongue also. These squamous epithelial tissues are only present. Now coming to the second type of epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue. जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब लाइक होते हैं और
ये भी बिना इंटरसेल्युलर स्पेसेस के होते हैं। सेंट्रली लोकेटेड इनमें न्यूक्लियस होता है और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सारे सेल्स प्लेस्ड रहते हैं। और ये जब कहाँ कहाँ इनका क्या क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किडनी ट्यूबल्स में, थायराइड वेसिकल्स में, और जितने भी ग्लैंड्स होते हैं स्पेशली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स लाइक स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, पेनक्रियाज, इन सारे ग्लैंड्स में हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। Now moving further, columnar epithelial tissues. Columnar epithelial tissues are like the बड़े बड़े कॉलम जैसे होते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं, और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बेस में रहता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये स्टमक में, स्टमक की जो लाइनिंग्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग, कोलन इज अ पार्ट ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी लाइनिंग में, गॉल ब्लैडर और ओविडक्ट, इन सब की लाइनिंग्स में हमें कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज मिलते हैं। और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज का क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन भी एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन एंड सिक्रीशन होता है। Then coming to the next type, ciliated epithelial tissues. Ciliated epithelial tissues जो हमने ऊपर क्यूबॉइडल और कॉलमनर पढ़े, इन्हीं में कभी कभी इस तरीके से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं, and these hair like projections are known as cilia. So these type of columnar or cuboidal epithelial tissues which are having cilia on them, they are known as ciliated epithelial tissues, and they are found in sperm ducts, trachea, bronchi, oviducts, kidney tubules, and all these places. Why? Because these cilia allow the movement of any substance in one direction. Like if we take the example of our respiratory tract, like trachea, bronchi, इन सब जगह जो ये ciliated columnar epithelium है, इसका क्या काम है, ये एयर पैसेज को, ऑक्सीजन को एक ही डायरेक्शन में ले जाने का काम करती है। तो इसीलिए ये ciliated columnar epithelium से बनी होती है। Then glandular epithelium. Glandular epithelium भी columnar epithelium का ही एक मॉडिफिकेशन है। क्या होता है कि कभी कभी ये जो columnar epithelium tissues हैं, ये इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जहां से चीजें सिक्रीट हो सकती हैं। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम ग्लैंड्स बोलते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये सब क्या करते हैं, चीजें सिक्रीट करने का। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। तो दिस इज द ग्लैंडुलर epithelial tissue. So these are all about the epithelial tissues. Hope you all are clear with your concepts. So we will meet in the next video with our next type of animal tissue. Till then, keep learning, like, subscribe and share. Thanks for watching.